माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ रखा है। हमने ये सारा जाल गूंथ लिया है। हमने मकड़ी की तरह से चारों तरफ वाल बंडल बना रखे हैं। कब संभलोगे? कुछ पीरियड आदमी एंड सोचता है कि बस भैया कुछ आगे की सुध भी लेनी है, जहां जाना। अगर अभी से डायरेक्शन डेस्टिनेशन का पता होगा, तकलीफ कोई नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। और अगर ये पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है और फिर डायरेक्शन क्या है, तो फिर गाड़ी में बैठ जाना मौत की और चक्कर काटते रहे। रॉन्ग साइडें मिलेगी, कभी ईस्ट में जाना, कभी साउथ में जाना, कभी साउथ में जाना, चक्कर काट के फिर आवागमन के चक्कर अब निकल सकते हैं। ये मनुष्य तन जो है, ये लास्ट स्टेप है जहां से हम आगे जा सकते हैं, पर आगे की किसी को चिंता नहीं हो रही है। और ये सब कुछ हमारे साथ जाना नहीं। फिर स्वामी जी कहते हैं कुछ सोचो अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए सोचो। कुछ तो विचारो कि हम कर क्या रहे हैं। आग बिना जलत अंग में, कोई आग हमें लगाता नहीं है, लेकिन जेलसी से ही जलते हैं, जेलसी से ही मरते फिरते हैं और एक दूसरे को खाते फिरते हैं। आग नहीं लगी हुई, आग खुद लगा रखी है जेलसी की। जल बल होत अंगार, और ऐसे जल बल जाते हैं कि जैसे लकड़ी जल के अंगारे होती है। गुस्सा भी आ जाए, ऐसे हुआ, गुस्सा आया, देर मार फिर जा, फिर मैं नहीं आता, जा मैं नहीं आता। ये कौन लगा रहा है? कहते हैं तुम्हारे गुण इंद्रियों के विकार हैं, जिसमें तुम जल रहे हो, कोयला हो रहे हो। ईर्ष्या और द्वेष और इन चीजों का जाल बिछाया किसने? तुमने वो रास्ता ही नहीं पकड़ा जहां पीस ऑफ माइंड हो, सेटिस्फैक्शन हो और तुम्हारे मनोकामना आगे विस्तार चले नहीं। एक कि बस अब मनुष्य तन जो मिला हुआ है, अगले पे क्यों डिपेंड करते हो? अब है ना हाथ में, सब प्रॉफिट गेन कर सकते हो, पर हमें उसकी खरीदारी पता है कि वो स्टोर भी है जहां ये चीज मिल सकती है, पर वहां जाने नहीं। हम जाल पे जाल बुनते जाए, बुन लीजिए, एंड क्या होगा? वर्ल्ड के मालिक बन गए हो ना, फिर क्या करोगे? बोलो फिर क्या करोगे? क्या इतना करने के बाद तुम्हें शांति मिल जाएगी? बल्कि जो थोड़ा बहुत भी शांति मन में है वो भी सब अशांत हो जाएगा, मिट जाएगा बिल्कुल। क्योंकि माया से किसी को शांति मिली नहीं। ये शांति वाला सौदा नहीं। ये तो जितना जितना लेते जाओगे उतना उतना वाल, दुख, झंझट, मुसीबतें, और फिर यहां कोई खुश होता नहीं। 100 बार उसका सीधा कर दो और एक बार नहीं किया तो बाकी भी बैलेंस नील। पिछला नील हो गया और उसे अरे कर दिया था तो मेरे पर कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था, भाई था ना करता। ये है दुनिया, ये है दुनिया। फिर बाकी क्या? कुछ सोचो बस, फिर तो काम चलेगा। और अवॉइड करते हैं, अरे भाई देखें दुनिया के साथ हैं हमने, बस फिर क्या होगा? दुनिया मर रही है, आवागमन के चक्कर में चल रही है। पर सुनो दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य हैं तुम। इस वक्त वो प्राप्त हो सकता है जो देवी देवताओं को नहीं है। ये इस वक्त इतना गोल्डन चांस है कि जिनको पाने के वास्ते शंकर भगवान मृगशाला ओढ़े बैठे हैं, और जब से सृष्टि बनती है तब से लेके एंड तक
जिसको खोजते हैं वो उनको नसीब हुआ नहीं। और जिस भगवती की, मां की, लक्ष्मी की सारे पूजा करते हैं, 7 कल्पांत सुधी तपस्या करती है। सुंदर साहब जी, कहना बड़ा आसान है, 7 कल्पांत कितना बिग पीरियड होता है। 1000 बार कलयुग, एक टाइम नहीं, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार सतयुग व्यतीत हुए तो एक कल्पांत। और सृष्टि के मालकिन है। 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी उसको ये पता नहीं चला कि निराकार से आगे कौन भगवान है, जिसका विष्णु भगवान ध्यान करते हैं। और तुम्हें, हमें वो पार ब्रह्म जिसको त्रिदेवा भी नहीं जानते और योग माया वाले नहीं जानते और अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता कि उनकी लीलाएं क्या है, वो स्वयं इस सृष्टि में है। एक कलयुग के महिमा सब ग्रंथों में लिखी हुई है। और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा अवसर गंवा रहे हैं फॉर नथिंग। अगर तो यहां जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी तो इससे प्रॉफिट निकलने वाला है, केवल एक जिम्मेवारी है, अजय शरीर की जिम्मेवारी, बस ना। कुछ अपनी भी जिम्मेवारी समझी है कभी कि मेरी अपने लिए भी कुछ जिम्मेवारी है? सोचिए, ये है प्राणनाथ जी की वाणी जो अलार्म करती है, ठोकर देती है। ओ इंसान, यू आर गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हो, प्लीज स्टॉप फॉर 1 मिनट एंड थिंक ओवर अबाउट यू कि मैं कहां भागा जा रहा हूं। थोड़ा ब्रेक लगा लो, डायरेक्शन गलत है तुम्हारी, करेक्ट डायरेक्शन पे चले जाओ, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी। उस डायरेक्शन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और ये विपता दुख ही दुख है। और दुख कोई देता भी नहीं है, खुद आग लगा रखी, मेरा कोई नहीं मानता, मेरा कोई नहीं चलता, मैं ये हूं। क्यों भाई सड़के हुए? क्यों? शांति करो, थिंक ओवर इट। हमें क्या लेने देना? 2 रोटी। और फिर स्वामी जी कहते हैं, होत फिरत फजीत वास्ते कौलिया। इतनी जो मुसीबतें सिर पर उठा रखे हैं, हाय 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 हाय, केवल मैं की पूजा, मेरे से सब पूछे। इस मैं में ही डूब के मर जाओगे, इससे कब निकलोगे? मैं में करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। ये शरीर क्या है? मुर्दा ही तो है, मर जाने वाला है। मैं में करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। गर तू मैं जुदा करे, इसमें से मैं अहंकार निकाल दे, तो बाकी बचे खुदा। ये इस मैं में ही पर्दा डाला हुआ है। और इतना सुन के, इतना विचार के, फिर भी यदि हम अपनी मैं को नहीं मारते, तो इस सुनने का फायदा क्या है? प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बेड़ा पार हो गया। ना माला जपनी, ना कोई जप करने, ना कोई व्रत करने, ना कोई प्राण रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, मेरी आत्मा का मालिक प्राण। भाई क्या मुश्किल है? उसका थोड़ा अपनी चिंतन कर लो। ठीक है, जो वनों में जाने से नहीं सतयुग त्रेता में मिला, जो इस संसार के प्रभुओं को नहीं मिला, वो घरों में बैठी हुई। दरअसल इसलिए हमें वैल्यू नहीं, इसलिए हमें वैल्यू नहीं है। क्यों?
क्या अरे यार हमारे नसीब में कहां लिखा, मिल भी रहा है फिर भी आंखें बंद करके बैठे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दुनिया बावरी खोल कुछ सोच, अभी भी समय है। जो गंवा दिया वो लॉस भी पूरा हो जाएगा, जो लॉस कर बैठे हो वो भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी डायरेक्शन ठीक कर लो और अपना डेस्टिनेशन ठीक पकड़ो, ठीक। ऐसा कोई धर्म बताएगा, ऐसा कोई गुरु बताएगा रास्ता? विचार करो, हमें मिल क्या रहा है और हम गंवा कहा हैं फारवती। एक खेत में काम करने वाला भाई था और उसका खेत दरिया के किनारे पर था, तो वो हर साल बेचारा बड़ा परिश्रम करे, उपजाऊ धरती करे और खेत को बो दे। बाई चांस जब पकने का समय आए, खेती पक जाए, तो उसी वक्त दरिया में उछाल आया करे और सारा खेत बह जाए। बड़ी मुसीबत होगी। तब कोई आया, कहने लगा भाई क्यों दुखी है? कहने लगा महाराज सारा साल परिश्रम करते हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, अब इसको छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएंगे तो ये सोचता हूं फिर खाने का साधन क्या होगा। कहने लगे देख इस बार ऐसे करना कि जब बहाव निकल जाए ना फिर खेती बो देना, दोबारा तो नहीं होगा, और फिर तेरी फसल खूब पक जाएगी। तो क्या करना, वो कंकर ले लेना और पक्षियों से बचा लेना, वो तेरी फसल को फिर खाने के लिए आ जाएंगे। पक भी जाएगी तो वो आ जाएंगे खाने के लिए। तो अगर तो चौकसी से रखेगा तो फसल पक जाएगी। उनका महाराज ठीक है। अब क्या हुआ, बहाव आया तो उसके अंदर लाल डायमंडों का घड़ा मटका उसके खेत में आ गया और ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी हो गई। फसल बो दी उसने, पकने लगी। अब उसी तरह से पक्षी आने लगे। अब वो पक्षियों को इधर उधर के कंकरों से तो मारे, अभी पक्षी फिर ज्यादा हो गए, अभी काम गड़बड़ हो गया। तो जा रहा था खेत में, ठोकर लगी तो वो रेड डायमंड जिसके एक की अरबों खरबों कीमत होती है, मैंने कहा ये ठीक है। खोदा मटकावा, कहने लगे अब किसी पक्षी को नहीं रहने दूंगा। एक लाल उठावे, गुलेल पे मारे, पक्षी उड़ जाए, फिर उठावे, फिर मारे, करते करते एक रह गया। जब एक रह गया तो फसल भी पक गई। कहने लगे ठीक है, ये मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, घर में रख लेगी। ले गया। अब अनाज तो आ गया, नमक नहीं था, सॉल्ट नहीं था। अब सोचने लगी भाई करूं तो क्या करूं। अच्छा दुकान वाले के पास जाती हूं, कहूंगा भाई हमारे पास ये पत्थर ही है और रख ले, इतना नमक दे दे। तो वो जानता था भाई ये क्या चीज है। कहने लगा बहन कितना साल्ट दे दूं? कहने लगे भाई कितना क्या है, ये तो पत्थर है, हम क्या आपको दे सकते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, तो इसके बदले में दे दे। कहने लगे इसका बदला चाहती है, चल फिर मैं तेरे घर भेजता हूं। तो उसने इतना अनाज, इतना घी, इतने शक्कर और इतना सामान जो उसके घर में भी ना आवे, इतना भेज दिया। कहने लगे भाई अभी भी इसकी कीमत पूरी नहीं हुई, इतना वो कीमती है। इतने में वो खेत वाला आ गया, देख के इतना सामान सब कुछ, बड़ा हैरान हुआ, कहां से लिया है? कहने भाई लेना कहां से था,
वो एक लाल सा पत्थर तुम घर ले आए थे ना, और नमक था नहीं, तो मैं उसकी दुकान पर गई, उसको बोला भाई और तो हमारे पास कोई कैश है नहीं, इसी को रख ले, तो कोई हम पैसा नहीं चाहते हैं, थोड़ा साल्ट दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे घर चलो, मैं साल्ट फेंक देता हूं, मैंने इतना जरूर कहा था, इसके बदले में दे दो। तो भाई ये सब सामान उन्होंने भेजा है, जाके पूछ लो। अब वो गया, जाके पूछा कि भाई तूने जो इतना सामान हमको दिया है तो बहुत वैल्यू का है, और हमने तो तुमको एक रेड स्टोन ही दिया। कहते भाई जिसको तो रेड स्टोन कहते हैं ना, उसके बदले में मैं देना चाहूं तो ये सारी दुकान भी कम है, इतना वो कीमती था। अब वो वहीं उसको पकड़ के सिर रोने लगा, कहने लगे एक की इतनी कीमत है? और मेरा तो मटका बना था, और मैंने पक्षियों को उड़ाने में खत्म कर दिया। क्या मतलब? ये एक सांस जो है ये मटका भरा हुआ है, और वी आर वेस्टिंग फॉर नथिंग। एक पल, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी थे पुनः। इतना समय भी यदि बैठ के किसी सच्चे गुरु की संगत में हम उसका ध्यान कर लें, हो गया। पर करता कोई नहीं, विचारता कोई नहीं, अननेसेसरी के लिए न लेना न देना, क्योंकि एवरीवन वांट्स कि मेरा सब जगह मेरा हो। मेरे से पूछे, मेरे से पूछ के बहु दाल चढ़ाए, मेरे से पूछ के लोट बांधे, मेरे से पूछ, अरे बाबा तेरे आगे चलने के दिन आ गए। कब तक लोट बांधने के चक्कर में, कब तक तू अपने ईर्ष्य द्वेष में है, कब तक तू दुनिया का जाल ऐ कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ सोच पर सोच तक नहीं। इसलिए जीवन जो है दुनिया बांवरी खोवत जन्म, इस जन्म की आज नहीं वैल्यू हमको पता लग रही है, लास्ट मोमेंट पे पता लगेगा जब सारे पत्थर हाथ से गुम हो जाएंगे, जब सब श्वास गुमा बैठेंगे पक्षियों को उड़ाने में, तब पता चलेगा कि वो कितना अनमोल जन्म हमको मिला था और इतनी लंबी आयु मिली थी। जो कुछ हम चाहें सुंदर सा जी अब भी मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? अखंड सुख उस परम धाम के हमको इत ही बैठे घर, यहीं पर बैठे, वनों में जाके नहीं, तपस्या करके नहीं, माला भक्ति करके नहीं, केवल उससे सच्चा संबंध जोड़ के और कुछ नहीं। और उसी भाव से कि वो मेरे धाम के धनी हैं, अखंड हैं, अनादि हैं और सदा सत सुख के, फिर चाहिए क्या? पर आज सब कुछ के लिए हमारे पास समय है, नहीं है तो एक आत्म के वास्ते सुबह उठ के राज्य पढ़ना, वाणी से विचारना। वाणी क्या है वो अभी आप कह सकते सुना है। ये वाणी और परम धाम का मार्ग और अखंड सुख संसार की किसी भी वाणी ग्रंथ से मल से नहीं, फिर बिना तपस्या के। इसलिए हमें इसकी जो है वैल्यू का पता नहीं चल रहा, हम वो इसके बदले साल्ट ही लेते फिर रहे। थिंक ओवर इट के ये चीज क्या है जो आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन ज्योति स्वरूप काल निरंजन देवी देवताओं को मिली नहीं। हमें जबरदस्ती बुला बुला के राज्य महाराज कारण बनाते हैं,
ला के इस वाणी का रस हमको पिलाया जा रहा है। क्यों? मूल निस्बत के कारण से। और आज वो निस्बत, वो संबंध जिससे असल सच्चा है, हमें सुधी नहीं, जिनके साथ झूठे रिश्ते संबंधी देह से बनाए हुए, हम उनके पीछे भागे फिरते हैं। हाय 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 हाय। फिर आवाज लगाते, ओ दुनिया बामरी, स्टॉप, रेड सिग्नल है, कुछ सोच ले, तेरी डायरेक्शन ठीक है या गलत जा रहा है। पर मदमाती माया की छाती, सुनता ही नहीं, कोई पुकार भी नहीं सुनता। स्वामी जी कहते इतनी दुनिया अंधी नशे में हुई पड़ी है, पुकार पुकार थक गए, कोई मेरी आवाज को सुनता नहीं है। कहते फिर एक बात तो सुन ले कि तेरा एंड क्या होगा। तेरे कान में ये आवाज भी चली जाएगी तो तू अब भी होश में आ जाएगा। क्यों हो? फिर समझ आएगी मैं कौन था, किसके लिए संसार में आया था और मैं कर क्या रहा हूं। सुंदर साथ जी विचारिए, बड़े गुरु आते हैं, ज्ञान ही तो देते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो मेरे काम है, जो ज्ञान मेरे काम ही नहीं आना, एक शो बना रखी है, ये करा दूंगा मेरी इज्जत हो जाएगी, ये पारायण करा दूंगा ये इज्जत हो जाएगी। क्या मिला उसमें से? ये बताओ, प्रॉफिट क्या निकला? You lost something, no gain. कौन निकलेगा बाहर इससे? यही ना जो जानने वाले, भाई बस हो गया, हो गया। जैसे भैरव सेठ ने किया, अभी तक सुनने का फायदा क्या? करोड़ोंपति सेठ था तो रात्रि सेठ के पास तो सेठ ही आएंगे, कोई फकीर तो आएंगे नहीं। जब उन्हें धनी की पहचान हो गई और स्वामी जी ने कहा ये चार चीजें ही तेरे जीवन का नाश कर रही हैं, स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सेक्स, ये चार छोड़। तेरे घर में ही बैठे उस पार ब्रह्म का अनुभव यहीं पर होगा। ओके, कुछ नहीं कर सकता, उठा तोड़ता टुकड़े टुकड़े। और रात को फिर चर्चा के बाद जब बैठा तो जो लोग रोज ड्रिंकिंग के लिए आते थे तो नौकर होगा भी आज इनको शरबत पिला दे। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं सेठ जी हो जाए, कहने का हाँ भाई नींबू पानी पिला दे। सब पूछने लगे सेठ जी क्या बात हो गई? कहने लगे ये बताओ फ्रेंडशिप मेरे साथ है कि बोतलों के साथ? मेरे दोस्त हो कि शराब के दोस्त हो? अगर शराब के दोस्त हो तो मेरे घर ना आना, जहां शराब हो वहां चले जाना। और मेरे से दोस्ती है तो आओ, मेरे पास एक और शराब है जिसके नशे से फिर कभी आदमी दुनिया में गोते नहीं खाता, भव से पार होता है। तो सुंदर साथी जी, क्या इस वाणी के नशे को समझते क्या? लेके देखो इसकी मस्ती क्या है। ये होश दिलाता है और माया बेहोश करती है। ये सुध देती है और वो बेसुधी देती है। उसके नशे में ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ भाई नजर आता है, ना कुछ वाइफ नजर आती। सवेरे उठते ही जल्दी कर जल्दी कर, इतना अंधा इंसान हुआ बैठा है कि कोई सुध नहीं। फिर आवाज लगाते हैं, रे वो दुनिया बावरी, सोच ले पल पर तेरी आयु का जो है घटता चला जा रहा है। तेरा मटका जो है वो खत्म होता जा रहा है और एक सांस जो चला गया वो दोबारा तू वापस नहीं